नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैक्सिमा मिनिमा हम पढ़ा रहे थे, तो एक्सरसाइज के लगभग सभी क्वेश्चन हो गए हैं। 2 क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का बाकी रह गया है। 6.5 का 23 एंड 22 वो भी हम बनाकर वीडियो डाल देंगे। हालांकि 23 बहुत अच्छा है। फिलहाल हम अभी मिसलेनियस के क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन डालने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ें आप लोग। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मिसलेनियस का क्वेश्चन हम डालने जा रहे हैं। तो इसमें सबका है मिसलेनियस में। तो पहले हम चुन के सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे, उसके बाद बाकी बचे हुए टॉपिक। तो फिलहाल हमको इस साल के लिए मैक्सिमा मिनिमा के साथ टेंजेंट एंड नॉर्मल और इंक्रीज डिक्रीजिंग, यही 2 चीज़ डालना होगा। बाकी चीज़ तो हमें पढ़ना ही नहीं है। तो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन पढ़िए, पहले 1 मिनट आप लोग पढ़िए, फिर हम बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फंक्शन दे रहा है log x बाई x। हमें कह रहा है सवाल में प्रूव करें so that this function has maximum at x बराबर e। यानी हमें ये प्रूव करना है कि यह फंक्शन x बराबर e पर मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, या तो साइन स्कीम दिखाएंगे, नहीं तो x बराबर डबल डिफरेंशिएशन करके x बराबर e रखने पर यदि इसका डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव हो जाएगा तो यह फंक्शन x बराबर e पर मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। तो हमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ डबल डिफरेंशिएशन करके, क्योंकि ये दिया हुआ है कि यह पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, शो कर देना है। तो पहला काम, हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं u बाई v पर। v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन 1 बाई में हो गया v का स्क्वायर। हमारे पास ये ऐसा बच गया। अच्छा, ये तो दिया हुआ है कि x बराबर e पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा है। तो हमको एफ डैश को
जीरो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एफ डैश को हम जीरो करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, एफ डैश को जीरो कर रहे हैं और जीरो करने पर जो वैल्यू निकलता है वही हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, तो वो तो ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर भी हम तुम्हें दिखा दें, log x बराबर 1 तो x बराबर e, log e का मान 1 होता है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं हमें सिर्फ इसका डबल करके एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से u बाई v, तो v उसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, इसका 1 बाई x, तो माइनस u, v का डिफरेंशिएशन 2x बाई, अब इसे कैंसिल करो, यहां बचेगा माइनस x माइनस, इसकी जरूरत नहीं है, इंटू 2x, यह x कैंसिल हो गया, चाहो तो x यहां से निकाल के इसे कैंसिल कर दो, यह जो 8x यहां से कॉमन निकल के इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 बचेगा, माइनस 1 माइनस log x इंटू 2 बाई 1x कैंसिल हो गया। अब एट x बराबर e, तो जहां x है उसकी जगह e डाल दो, -1 log e की जगह 1 हो जाएगा, यहां e, तो ये हो गया 0, हमारे पास क्या बच गया। अब इस तरीके से चूंकि EQ हमेशा पॉजिटिव होगा तो -1 बाई EQ लेस देन 0। अब डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव हो गया, इस कारण क्या कहलाएगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा प्रूव हो गया। एट x इज इक्वल टू e f डबल डैश लेस देन 0, देयरफॉर x बराबर e इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यह हमारा मिसलेनियस का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब हमारे पास इसमें आएगा बहुत ही अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमा मैक्सिमा का बहुत ही अच्छा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक बार आपको देखिए, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक बार देखिए आप लोग, फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा का मिसलेनियस नामक टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रश्न है। किताब सबके सामने होगा ही, क्वेश्चन लिखने की मैं ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी तो सबके पास होगा। किसी और रेफरेंस बुक का क्वेश्चन रहता तो मैं लिख देता। तो क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, उसके पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक एलिप्स की चर्चा है। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यह एक एलिप्स है, इसकी चर्चा है। तो हम लोग इसका एक फिगर बना लेना चाहेंगे। थोड़ा सा सफाई जरूर रखेंगे, साफ बनाएंगे,
एलिप्स का कैसा ग्राफ बनता है ये हम सबको मालूम है। ए और बी दोनों इक्वल नहीं रहते हैं तो हम अपनी मर्जी से मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दो होते हैं तो किसी भी एक्सिस को मेजर मान लें और किसी को माइनर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसको मेजर किसको माइनर लेते हैं। वो ए भी है तो बेटा ए इसका नाम ए डैश, यह रहा बी, यह रहा बी डैश। ये जो इक्वेशन है मेरे पास, इस इक्वेशन को हम लोग यहां पर लिख देते हैं, ठीक। तो सभी बच्चों को मालूम है, यह 11th से पढ़े हुए हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है A0 मेजर एक्सिस, इसका हो गया -A0, ये हो गया बेटा 0B और ये हो गया हमारे पास 0 -B। तो इसमें एक लंबा एक्सिस होता है, एक छोटा एक्सिस होता है। लंबे एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं और छोटे वाले को माइनर एक्सिस। ये एक्चुअल में कहलाता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो यहाँ पर इस सब पर हमें ध्यान नहीं लगाना है। जरा एक बार क्वेश्चन देखिए, फिर मैं इसमें आगे बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए तो एक बार इसको, हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द एलिप्स। इस एलिप्स के अंदर में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, इंस्क्राइब्ड यानी अंदर में। तो चलो एक ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक और बात है, विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस का एक एंड है, दूसरा एंड या माइनर एक्सिस का एंड। तो जो आइसोसेलेस ट्रायंगल रहेगा ना, जैसे कि ये हमारा हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका ये दोनों साइड बराबर, तो ये वर्टेक्स कहलाया। तो इसका वर्टेक्स है ना, या तो यहां होगा या यहां होगा, यही क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस। तो इस हिसाब से हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए। ए, इसको P नाम दिया, इसको Q नाम दिया। ये राइट एंगल रहा, यहां राइट एंगल रहा, ये दोनों साइड बराबर रहा। अब हम लोग कह रहा है इसमें कि यह जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है APQ, उसका वर्टेक्स मेजर एक्सिस का वन एंड है, तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, यही हमसे पूछ रहा है। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। चलिए पूरा सवाल, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी let S is equal to
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एस को रिप्रेजेंट किया एरिया ऑफ ट्रायंगल से, ए पी क्यू से। समझ लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद में इधर वाला फोटो मिट जाएगा आपका। तो कह रहा है, बाकी समझ गए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, इसका मेजर एक्सिस का वन एंड है। तो फाइंड मैक्सिमम एरिया, हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ एस, यानी ट्रायंगल ए पी क्यू, यही निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम, हम लोग कोई पॉइंट P और Q अपने मन से मानेंगे। तो यहां पर हम लोग x1 y1 मान सकते हैं, अल्फा बीटा मान सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत दुविधा होगी। तो ध्यान रहे, जब भी एलिप्स हो, एलिप्स, और हमने जब पढ़ाया था हाइपरबोला, उसमें एक क्वेश्चन बताया था 11th में, तो वहाँ हमने नोट्स में लिखाया था, जब एलिप्स हो तो अपने मन से पॉइंट मानना है तो क्या मानते हैं, और हाइपरबोला हो तो अपने मन से मानना होता है तो क्या मानते हैं। फिलहाल अभी मैं बताता हूँ, अपने मन से मानना है तो हम पॉइंट मान लेंगे A cos थीटा B sin थीटा, या तो लेट पॉइंट P A cos थीटा, कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाता है, B sin थीटा। ए यह रहा, बी यह, जो भी यहाँ ए बी रहेगा वो हो जाएगा। ये हमने P का कोऑर्डिनेट मान लिया। जब भी एलिप्स पर कोई पॉइंट अपने मन से मानना होगा तो यही हम लोग मानेंगे। अब सोचो, यदि ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, इसको हम लोग D मान लेते हैं, नेचुरली ये वाला लेंथ हमारे पास A cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला लेंथ हमारे पास B sin थीटा हो जाएगा। अब यह भी sin थीटा है, तो यह भी हमारे हो जाएगा B sin थीटा ही। तो इसका निगेटिव, इसका कोऑर्डिनेट x वाला तो यही रहेगा, और b वाला निगेटिव हो जाएगा -b sin थीटा। यहां से यहां तक a है, तो यह बीच का डिस्टेंस a माइनस यह a माइनस a cos थीटा कहलाएगा, बीच का डिस्टेंस a माइनस a cos थीटा कहलाएगा। ये सारा बात समझ गए, सारी बात सब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। पूरा पॉइंट अपने मन से यह मानेंगे, यह दूरी हो गया x, यह दूरी हो गया y वाला, यही कोऑर्डिनेट x का यहाँ रहेगा, ये y निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ a है, तो यह दूरी हो जाएगा a माइनस ये वाला। अब आगे s को माना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो s बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस PQ इंटू हाइट AD, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब PQ हो जाएगा यह लेंथ B sin थीटा, यानी ये हो जाएगा 2B sin थीटा। AD की जगह
ये वाला लिख देंगे a माइनस ए साइन थीटा। अब आगे तुम लोग इसी यहां पर चूंकि एक ही वेरिएबल रहा थीटा, अगर वहां अल्फा बीटा पॉइंट मानते हैं x1 y1 तो हमको दो वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने में थोड़ा कठिनाई होती है, लेकिन अब यहाँ एक ही वेरिएबल रहेगा थीटा। लेकिन अभी भी हम थोड़ा सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि 2 से 2 कटा देंगे, u इंटू v पर डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन वो कठिनाई होगी। थोड़ा सा हम सोचेंगे, हम लोग इस a को इधर लाएंगे तो यहां हो जाएगा ab/2 और यहां बच गया 2 साइन थीटा, यहां बच गया 1 माइनस साइन थीटा। अभी समझाते जा रहे हैं। अब हमें इसको डिफरेंशिएट कर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल कर थीटा की जगह यहां रख देंगे, जो आएगा वही हमारा मैक्सिमम एरिया माना जाएगा। इसलिए बेटा इसे ही मान लो अब इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें u इंटू v पर होगा, उससे हम बचना चाहेंगे। बचने के लिए हम इस 2 साइन थीटा को अंदर भेज देंगे, माइनस, एक मिनट कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है, a माइनस ए कॉस थीटा है, कॉस थीटा, यहां भी हो जाएगा कॉस थीटा। तो 2 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला नियम क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा। अब आगे हम इसे ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको फोटो मिटा दें, हमें इसकी बहुत ज्यादा अभी आवश्यकता नहीं है। पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा के लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ds बाई डी थीटा ab/2 2 cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा। अब यहां पर u इंटू v करते तो गड़बड़ा जाता, अब यहां आसानी से हो गया। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा इसको मान लो 2, क्योंकि हमें इसे भी तो डबल डिफरेंशिएशन करके देखना होगा। ds बाई डी थीटा को 0 करेंगे, ये हमारे पास ab/2, या 2 को बाहर भी निकाल लेते हैं, तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा बराबर 0। ये वाला गायब हो गया, बचा हमारे पास यह। यहां से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, 2 साइन c माइनस cos c माइनस cos d पर तोड़ देंगे, 2 साइन दोनों का सम बाई 2 इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, या ट्रिगोमेट्री का नियम। यहां से यह बराबर 0 या यह बराबर 0 या ये बराबर 0। तो साइन बराबर 0 कब होगा, 0 डिग्री के लिए। यहां भी कब होगा, 0 के लिए। तो जब 0 करेंगे तो थीटा का मान 0 निकल जाएगा। तो 0, ये थीटा क्या है, एक्चुअली में थीटा आपके पास ये वाला एंगल है, ये एंगल। तो थीटा जब 0 बन जाएगा तो ये पॉइंट तो यहां आके लाई करेगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये सब एलिमेंट की चीज है। तो यहाँ 0 नहीं लेंगे, तब साइन का मान 0 कब होता है, 180 के लिए भी। तो इस केस में थीटा बाई 2 बराबर 180 और यहाँ भी थीटा बाई 2 बराबर 180। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा 360 और यहाँ से थीटा बराबर ये कटेगा 360 बाई 3 बराबर 120। अब 360
तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो बचा क्या हमारे पास 120। फिर भी हमको चेकअप करना, ऐसे लिख सकते हैं क्लियरली 360 इज नॉट पॉसिबल। क्लियरली 360 इज नॉट पॉसिबल। तब क्या रहेगा हमारे पास 120। अब ये क्या है, इसके लिए एक बार इसे फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। ए बी बाई 2 यहां रह गया -2 साइन थीटा, यहां रह गया माइनस माइनस प्लस 4 साइन 2 थीटा। थीटा की जगह रख देंगे 120 डिग्री। 120 रखने पर यहां निगेटिव होगा, सॉरी 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाएगा तो बाहर माइनस है, और 120 रखने पर यहाँ 240 हो जाएगा जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान निगेटिव, यानी निगेटिव निगेटिव एट थीटा बराबर 120 डिग्री। ये फॉर्मेलिटी है लेस देन 0। क्यों? साइन 120 का मान √3/2 बाहर माइनस, यहाँ 240 के लिए माइनस √3/2 निगेटिव। इसलिए थीटा बराबर 120 इज क्या हो गया हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। हम चाहेंगे 120 डिग्री कैसे बनेगा वो फोटो में दिखा दें। तो थीटा बराबर 120 डिग्री हमारे पास हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मैक्सिमम एरिया हमें निकालना है, तो मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एरिया कहाँ है बेटा? इक्वेशन 1 एस मैक्सिमम कहाँ था? 1 में, यहाँ एस मैक्सिमम, यहाँ लिखिए मैक्स ए बी बाई 2 साइन 120 रखेंगे, यहाँ 120 रखेंगे, साइन 120 इस जगह साइन 120 का वैल्यू और कॉस 120 का वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस 1/2। तो यहाँ पर ये कटेगा √3ab और यहाँ बचेगा 3/2 ये 2 रह गया नीचे। तो फाइनली रह गया 3√3ab/4 3√3ab/4। ये हुआ हमारा इसका मैक्सिमम एरिया। इसमें एक ब्यूटीफुल चीज बताते हैं। क्या चीज? ब्यूटीफुल चीज यह है कि जो बच्चे कंपटीशन के लिए कंपटीशन का एग्जाम देना चाहेंगे, सबसे पहले यहाँ 2 बातें। पहली बात कि 120 डिग्री बनेगा कैसे, पहली वह बात। तो ये हमारे पास x² बाई a² y² बाई b² बराबर 1 हुआ। ये हमने माना था b और b'। 120 डिग्री का मतलब ये साइड हमारा इधर रहेगा, तब ना यहां से इसका एंगल जो बनेगा थीटा 120 डिग्री। पहली बात यह रह गई। दूसरी बात, ऐसा कोई भी सवाल रहेगा कंपटीशन के लिए, आप लोग तैयार रहें। अगर यहीं पर हो जाए 16, यहाँ हो जाए 9, और यही क्वेश्चन पूछे इन दिस एलिप्स फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स लाई एट द वन एंड ऑफ मेजर एक्सिस, यानी यही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होगा इस एलिप्स के अंदर में, जिसका वर्टेक्स इसके मेजर एक्सिस के वन एंड पर है। तो एक फार्मूला निकला, a² का मतलब 16 यानी a का मतलब 4, b² का मतलब 9 यानी b का वैल्यू 3। तो मैक्सिमम एरिया 3√3 4 इंटू 3/4, यह मैक्सिमम एरिया। ए की जगह ये फार्मूला बन गया एक तरह से।
ये इस फार्मूला पर बेस हम लोग कोई भी क्वेश्चन आएगा तो याद, भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 सेकंड में आंसर पर टिक लगा दीजिए। इसलिए कुछ कुछ ऐसे जो होते हैं वो हमेशा याद कर लेना पड़ता है, जिस हमारे कंपटीशन में उस पर क्वेश्चन आए तो हम सीधे उस पर टिक लगा दें। ठीक है, तो ये 2 सवाल हुआ, और कुछ सवाल लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।